तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2023-24 में ड्रॉप बॉक्स से स्टूडेंट को कैसे हटाएं और इस ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट का आने का क्या कारण रहा है। यदि आप इस ड्रॉप बॉक्स से स्टूडेंट को हटा देते हो तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों यूडाइस से ड्रॉप बॉक्स से स्टूडेंट को कैसे हटाया जाता है या कैसे इनएक्टिव किया जाता है, इसकी जो प्रोसेस है आगे मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर तो दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ड्रॉप बॉक्स को लेके दो चार खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्हें आपको जानना जरूरी है। देखिए, अक्सर आप चाहे किसी से भी पूछ ले, चाहे आप YouTube पे किसी क्रिएटर की वीडियो देखी हो या फिर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का ऑफिसर हो, अगर आप उनको सीधा सीधा ड्रॉप बॉक्स का मतलब पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि भैया डुप्लीकेट स्टूडेंट हो गए, इस वजह से वो बच्चे हैं ड्रॉप बॉक्स में वो आ गए, सीधा सीधा ये बताएंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा आपको कि आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है, और जो कोई नहीं बताता ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये राजगुरु जी आपको बताता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, तभी आप ड्रॉप बॉक्स से बच्चे को इनएक्टिव है वो कर पाओगे, क्योंकि जाने अनजाने में आप ड्रॉप बॉक्स से बच्चे को हटा देते हो, इनएक्टिव कर देते हो, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे, इसे समझिएगा। देखिए, अगर अपन साधारणतः ड्रॉप बॉक्स की बात करें तो जब भी कोई बालक या बालिका अपने स्कूल से टीसी कटवा के दूसरी स्कूल में चला जाता है तो उस समय हमें ड्रॉप बॉक्स में उस बच्चे को डालना पड़ता है, और ऐसा जो स्टूडेंट है अगले स्कूल के इंपोर्ट मॉड्यूल से है उस स्कूल में इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर ऐड करना पड़ता है। लेकिन कई बार स्कूल साथियों ने क्या किया कि उस इंपोर्ट मॉड्यूल की मदद से है उस स्टूडेंट को है अपने स्कूल में नया एडमिशन उन्होंने नहीं दिखाया अपने पैन नंबर वगैरह वगैरह के द्वारा, लेकिन इस वजह से यहां पे उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया, तो जिस स्कूल का वो स्टूडेंट रहा है उसके यहां पे स्टूडेंट है ड्रॉप बॉक्स में है वो दिखाने लग गया। तो इसका क्या समाधान है कि दूसरी स्कूल के द्वारा उसे इंपोर्ट मॉड्यूल के द्वारा है ऐड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर है ये मॉड्यूल है वो डीएक्टिव हो चुका है समय के अनुसार, क्योंकि इसकी डेट है वो चली गई है। तो फिर इसका क्या समाधान है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यहां पे देखिए, ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट आने का एक और ये भी कारण है, कई बार क्या करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है और हमारे स्कूल में इस साल पढ़ने के लिए आ गया, पिछले स्कूल वाले ने उसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला, ठीक है, और हमने क्या किया, उसे यूडाइस में डायरेक्ट एंट्री है वो कर दी। वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हो सकता है या फिर 1 से लेके 12 तक किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो सकता है। अब कुछ साथी ये कहेंगे राजगुरु जी डायरेक्ट तो एक कक्षा के अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में तो डेटा एंट्री नहीं होती है। अरे भैया होती है, यहाँ पे ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से है हमारे जो साथी वो एंट्री करवा लेते हैं। अब पिछले स्कूल में भी उसका एक पेन नंबर है वो जारी हुआ और यहां से भी आपने डेटा एंट्री करवा ली, दूसरा पेन हो गया, तो यहां पे उसकी डुप्लीकेसी होगी और इसी डुप्लीकेसी की वजह से वो बच्चा है ड्रॉप बॉक्स में आपकी आईडी पे वो दिखा रहा है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक कारण ये भी हो सकता है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्कूल साथी हैं वो थोड़ी सी अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगा देते हैं, क्योंकि आखिरकार जो प्राइवेट स्कूल आते हैं वो अपना दिमाग ही लगाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है, करना वरना तो उनको है ही नहीं, क्योंकि हर समय है नियमों का उल्लंघन करना है। क्योंकि आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते तो भैया अब तक ये समस्या आपके सामने आते नहीं, अपने दिमाग की लगा लेते हैं। कैसे लगा रहे हैं, देखिए वो डुप्लीकेट स्टूडेंट की डेटा एंट्री वो कर देते हैं एक स्टूडेंट की। देखिए अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में क्या ऑल ओवर इंडिया में आरटी के एडमिशन चल रहे हैं और यहां पे देखिए आरटी में फर्स्ट क्लास के अंदर जो एडमिशन की डीओबी रखी गई है एक बालक बालिका की, वो 6 से 7 साल की होती है। मान लेते हैं कि वो, देखिए इसे आपको समझना पड़ेगा तब ये कहानी आपको पूरी समझ में आएगी, कि मान लेते हैं कि वो बच्चा है उसी स्कूल के अंदर कक्षा 2 में है इस सेशन के अंदर, लेकिन अभी तक उसकी जो उम्र है वो 6.5 साल है और आरटी का नियम ये बोलता है कि यहां पे 6 से लेके 7 साल का जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में आरटी के तहत एडमिशन ले सकता है। अब स्कूल वालों ने अपना दिमाग लगाया कि भैया इस बच्चे का आरटी का फॉर्म अपन भरवा देते हैं,
ऑलरेडी बच्चा कक्षा 2 के अंदर उसी सेम स्कूल में पढ़ रहा है और फिलहाल वो आरटी में उसका आवेदन करवा रहे हैं और आरटी में नियमानुसार है उसका एडमिशन भी हो जाता है और फिर से वो बच्चा है दोबारा कक्षा 2 से उठ के कक्षा 1 में आ जाता है। वो केवल अपने दिमाग से आता है, बाकी पोर्टल उसको नहीं लेके आता है। पोर्टल पे तो वो कक्षा 2 में ही चल रहा है, ठीक है ना। वो कक्षा 1 में आ गया। अब यूडाइस में वो बच्चा कक्षा 2 में दिखा रहा है और एक्चुअल में वो आरटी के तहत कक्षा 1 में पढ़ रहा है, तो क्या होगा, यहां पे गड़बड़ होगा। तो स्कूल साथियों ने क्या किया, वो कक्षा 2 वाली डेटा एंट्री है यूडाइस से हटा दी, विद टीसी कर दी होगी या फिर रिमार्क डाल दिया होगा विदाउट टीसी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, उन्होंने उस स्टूडेंट की डेटा एंट्री फर्स्ट क्लास में कर दी। अब कई बार क्या है कि डेट भी निकल गई, तो स्कूल वालों ने और थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपने ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसकी डेटा एंट्री है वो करवा ली, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जिस जो कक्षा 2 के अंदर उसके हमने विदाउट टीसी या विद टीसी किया था, वो बच्चा है यूडाइस से हटा नहीं, क्योंकि विदाउट टीसी या विद टीसी होता है तो वो इंपोर्ट मॉड्यूल में चला जाता है। और इंपोर्ट मॉड्यूल का मतलब यही है कि कोई ना कोई स्कूल में बच्चा वो जरूर पढ़ेगा, ठीक है ना। और किसी स्कूल में उसका डेटा एंटर नहीं हुआ। अब सेम ही बच्चा आ रखा है, सेम ही उसका आधार कार्ड है, सेम ही माता पिता का नाम है, तो भैया यहाँ पे 2 पैन नंबर है वो जनरेट हो गए। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा संबंधित जो यूडाइस के प्रभारी हैं उनकी भी यहाँ पे गलती रही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों ने दिमाग तो लगा लिया, लेकिन भैया इतना दिमाग नहीं लगाया, किसी ने बता दिया, क्योंकि राजगुरु जी के पास वो आए नहीं ना, राजगुरु जी की वीडियो नहीं देखी ना, किसी की मान ली आगे बहकाओ में डबल एंट्री कर दी, ड्रॉप बॉक्स में बचाया गया। अगर आप पहले ही थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो भैया उस बच्चे की नई डेटा एंट्री करवाने की बजाय उस जो बच्चा कक्षा 2 में था उसी बच्चे को वापस आप 1 में है करवा सकते थे। ये अथॉरिटी है ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो आईडी है उस पे होती है। और यहां पे देखिएगा ये मेरा पीछे चल रहा है, इससे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप वहां से क्लास उसकी चेंज करवा सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था, क्लास चेंज आपने करवाए नहीं, डुप्लीकेसी की एंट्री यहां पे आ चुकी है। तो ये देखिए इसके कई कारण रहे। अब यहां पे एक बार मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पे इसकी प्रोसेस आपको बताता हूं और उसके बाद यदि आप ड्रॉप आउट से फिलहाल ये स्टूडेंट हटाओगे ना, इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है वो आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आ गए हूं पीसी के स्क्रीन पर और यहां पे मैंने किसी एक स्कूल की आईडी से यूडाइस में डायरेक्ट लॉगिन कर लिया है। आप भी अपनी आईडी में लॉगिन कर लीजिएगा। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट की लिस्ट देखना है और ये लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई मेनू या ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे एक मेनू आपको देखने को मिलेगा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको इसी मेनू या ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट ड्रॉपबॉक्स में हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। सबसे ऊपर उसकी टोटल संख्या भी आपको वो नजर आएगी। देखिए इस स्कूल में कुल 32 ऐसे स्टूडेंट हैं ड्रॉपबॉक्स के अंदर वो पड़े हुए। इसके कई कारण हो सकते हैं, हर एक कारण के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है मान लेते हैं, इस बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे इसको इनएक्टिव है या हटाना है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है कि आखिरकार इसका रीजन क्या है। यहाँ पर ये जो बच्चे आए वो क्यों आए हैं, किस वजह से आए, वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी लेकिन आपको इसे समझना है। अब यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ये कोई बच्चा, आप ये देखिए ये बच्चा है, ठीक है ना। इस बच्चे का यहाँ पे नाम देखिएगा आप, ठीक है, इसके माता पिता का नाम देखिएगा और यहाँ पे इसका जो पैन नंबर वो देखेगा। मैं लास्ट के यहाँ पे इसके जो 4 डिजिट हैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बाकी ब्लर कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक और नई टैब वो ओपन करता हूँ और इसी लिस्ट वाले स्टूडेंट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट वाले ऑप्शन में आपकी बार क्लिक करता हूँ, यानी करंट सेशन का यहाँ पे ये डेटा वो दिखाने वाला है। एक तो मैंने यहाँ पे ये टैब वो खोली है, खुल जाएगी धीरे धीरे, देखिए खुल चुकी है। यहाँ पे जो करंट सेशन है 2023-24 का है, ठीक है ना, और सभी कक्षाओं की लिस्ट ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मैं एक तीसरी टैब और खोलता हूं आपको समझाने के लिए और इस टैब का नाम है यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी, जो कि लास्ट सेशन की है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो लास्ट सेशन का जो डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस स्कूल के स्टूडेंट के लास्ट ईयर का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ये जो ड्रॉपबॉक्स वाला जो ऑप्शन है या मॉड्यूल है उसके अंदर इस बच्चे को हमें वेरीफाई करना। यदि अपन इसको करंट सेशन में देखें, देखिए फिलहाल ये करंट सेशन 2023-24 है, यहाँ पे मैं इसको फाइंड करता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैंने यहाँ पे सर्च में इसका नाम है वो डाल दिया और ये बच्चा आ गया। फिर से आप देख लीजिएगा बच्चा यहाँ पे वही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए बच्चा वही है, सेम का सेम है।
इसके यहाँ पे देखिए जो पेन नंबर है वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और उसके माता पिता का नाम भी आप अच्छी तरह से वो देख लीजिएगा। चलिए एक बार मैं ड्रॉप बॉक्स से भी इसका नाम वेरीफाई करवा देता हूं। देखिए इसके माता पिता का नाम है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसका जो पेन नंबर है लास्ट के अंदर 3489 है, और यहाँ पे देखिए करंट सेशन में अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2794, यानी इसका पेन नंबर यहाँ पे बदल गया। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने एक और टेब खोली थी यहाँ पे लास्ट सेशन की, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लास्ट सेशन है 2022-23 वाला, और यहाँ पर भी इस बच्चे को अपन फाइंड करते हैं। चलिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाता हूँ और इस बच्चे को मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बच्चा ये आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे बच्चे का ये जो पेन नंबर है 3489 है, क्लास भी सेम वही है, कक्षा 1 है। चलिए मैं फिर से आपको वेरीफाई करवाना चाहूंगा, ये अपना ड्रॉपबॉक्स वाला मॉड्यूल है, यहाँ पे इसकी क्लास ये है, और यहाँ पे देखिए इसके लास्ट के पेन नंबर ये है, ठीक है। अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे क्लास भी लास्ट भी फर्स्ट थी, और यहाँ पे पेन नंबर वो भी थे। कहने का मतलब ये जो बच्चा है फिलहाल करंट जो सेशन है 2023-24 के अंदर कक्षा 1 में है, और पिछले साल भी कक्षा 1 में था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल के द्वारा ये लफड़ा किया गया है, ठीक है ना। ये डुप्लीकेट एंट्री हुई है, या डुप्लीकेट तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट लास्ट सेशन में ये दिखा रहा है और इस सेशन में भी ये दिखा रहा है। इसका कारण हम आगे बात करेंगे, आगे मैं जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये इस तरह से स्टूडेंट का आपको फाइंड आउट करना है, सभी स्टूडेंट को आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि इसका क्या कारण है। पूरा कारण जानने के बाद ही आपको जो ये ड्रॉप बॉक्स वाला मॉड्यूल है इसके द्वारा बच्चे को आपको इनएक्टिव या फिर हटाना है। अब हटाने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे, और टिक लगाने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का स्टेटस आपको दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आ रखे, मार्क इनएक्टिव, कहने का मतलब है इसे इनएक्टिव ही करना है, बिल्कुल वैसे पोर्टल से इसको हटाना नहीं है, इनएक्टिव करना है कि यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे, ठीक है ना। बाकी जो इनएक्टिव वाले स्टूडेंट है उनकी आगे की कार्रवाई संबंधित उच्चाधिकारी या उच्च जो डिपार्टमेंट है वो करेगा, तो यहाँ से ये बच्चा वो हट जाएगा इस सेशन से। इसके अलावा आगे यहाँ पे पूछा गया है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट, कहने का मतलब है यहाँ पे जो बच्चा है ये स्कूल तो छोड़ गया बिना टीसी के, ठीक है, लेकिन हमने फिलहाल इसको ड्रॉप आउट के अंदर मार्क किया है, नहीं बच्चा है वो ड्रॉप आउट हो गया, किसी स्कूल में गया नहीं गया है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल से वो निकल गया, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन आ रखा है लेफ्ट स्कूल विद टीसी, यानी टीसी के साथ हमारे स्कूल से चला गया, नॉन ड्रॉप आउट, लेकिन भैया बच्चा है वो ड्रॉप आउट नहीं हुआ, यानी बच्चा फिलहाल पढ़ाई कर रहा है वो, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं है, लेकिन उसने पूरी तरह से पढ़ाई नहीं छोड़ी है, तो इसका रीजन या इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे एक ऑप्शन आ रखा है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट, यानी स्कूल है वो बिना टीसी के छोड़ गया और वो ड्रॉप आउट भी नहीं है। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन दे रखा है इसका मतलब है लेफ्ट स्कूल विद टीसी, यानी टीसी के साथ स्कूल छोड़ गया, करंटली मार्केट ड्रॉप आउट, कहने का मतलब उसको हमने ड्रॉप आउट में मार्क किया है, ठीक है। तो यहां से अगर कोई भी उचित कारण आपको यहां पे नजर आ रखा है वो सिलेक्ट कीजिएगा। यदि दोस्तों अपन यहां पे मार्क इनएक्टिव करते हैं तो नीचे देखिए रिमार्क का ऑप्शन भी आपको यहां पे वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे इसको सिलेक्ट करोगे, जब ऊपर आप मार्क इनएक्टिव करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको इनएक्टिव करना चाहते हो तो इसका यहां पे क्या कारण है, वो डुप्लीकेट एंट्री हुई है या रॉन्ग एंट्री हुई है या फिर वो बच्चे है उसकी डेथ हो गई है, तो इसमें से आप कोई भी अपना एक उचित कारण है वो दे सकते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्रॉप आउट को अपन यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देखिए दोस्तों ये तो है ड्रॉप बॉक्स, ये तो ड्रॉप बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये बच्चे पड़े हुए, और यहाँ पे ड्रॉप आउट का मतलब है बच्चा यहाँ पे छोड़ गया स्कूल है, ठीक है ना, बाहर निकल गया, इसका मतलब ये। यदि अपन यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं विदाउट टीसी वाला, तो यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन ही बदल जाएंगे कि अगर उसने टीसी नहीं ली है लेकिन आपकी स्कूल से वो ड्रॉप हो गया है तो इसका वो क्या कारण रहा है। एक तो इकोनॉमिक रीजन रहा है, कोई आर्थिक तंगी की वजह से वो स्कूल छोड़ी है, ठीक है ना, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट की वजह से छोड़ी है, कोई नौकरी करने के लिए है, कहीं दूसरी नौकरी करने के चला गया, या फिर उसके माता पिता कहीं पर नौकरी कर रहे हैं इसलिए वो स्कूल छोड़ के चला गया, इसके कई कारण है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको उचित कारण लगे वो कारण आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा।
अगर यदि आप विद टीसी करोगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा रिमार्क में आपको और अलग तरीके से ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि बच्चा हमारी स्कूल से टीसी तो लेके चला गया, लेकिन वो नॉन ड्रॉप आउट नहीं है, यानी उसने स्कूल नहीं छोड़ी है। लेकिन भैया जो एक्टिव इंपोर्ट मॉड्यूल है या कोई दूसरी स्टेट में वो चला गया, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट वो कर सकते हो, या दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, वो अन्य कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टडिंग अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि बच्चा टीसी तो ले गया, ड्रॉप आउट भी नहीं है, लेकिन हमारे ही ब्लॉक के किसी दूसरी स्कूल में चला गया। अब वो किस स्कूल में चला गया हमें इस बात की जानकारी नहीं है, तो आप ये रिमार्क वो डाल सकते हो। इसके अलावा जो भी नीचे उचित कारण दे रखे हैं, ठीक है ना, तो वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बच्चा है, यहाँ पे मैं एक एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। ये जो बच्चा है हमारे स्कूल से है, वो टीसी लेके नहीं गया, हमारे स्कूल के अंदर फिलहाल यहाँ पे टीसी पड़ी हुई है। तो देखिए मैं एक मार्क यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करंटली मार्केट ड्रॉप आउट, ठीक है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये क्यों गया है, तो यहाँ पे मैं इसका इकोनॉमिक रीजन है वो डाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूंगा तो ये देखिए ये अपडेट हो जाएगा, कंफर्म है, ये मांग लेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चा तो फिर भी यहाँ से नहीं हटा है फिलहाल। देखिए अगर दोबारा इसको एक्टिव करोगे ना तो दोबारा ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, फिर अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो, सेम प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा जिस स्टूडेंट को ड्रॉपबॉक्स से हमने अपडेट किया है वो यहाँ से हटेगा नहीं, फिर भी आपको ये ड्रॉपबॉक्स में वो दिखाई देगा। फिलहाल की स्थिति के अंदर इसका जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ है, बस स्टेटस ही आपको यहाँ पे अपडेट करना है। स्टूडेंट तो फिर भी आपकी आईडी पे वो बना रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद में विभाग के द्वारा है इस स्टूडेंट को है ड्रॉपबॉक्स से है हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप एक एक स्टूडेंट को है यहाँ पे है वो हटा दीजिएगा, इनएक्टिव हो कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना इनएक्टिव करते समय उसका पूरा जो रीजन है, इसका क्या कारण रहा है, उसको वेरीफाई किए बगैर इसको इनएक्टिव आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। अब बड़ी समस्या क्या है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स से स्टूडेंट को हटाने की प्रक्रिया यही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यूडाइस प्लस से ड्रॉपबॉक्स से स्टूडेंट को हटा सकते हैं या इनएक्टिव कर सकते हैं। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको यह बताता हूं, यदि आप ड्रॉपबॉक्स से किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव या हटाते हो तो आपके सामने क्या समस्या आने वाली है। दोस्तों यदि वाकई में कोई स्टूडेंट की गलत एंट्री हुई है या फिर डुप्लीकेट एंट्री हुई है, ऐसे स्टूडेंट को यदि आप ड्रॉपबॉक्स से हटाते हो तो आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन यहां पे है किसी स्टूडेंट की आपने डुप्लीकेट एंट्री कर रखी है। डुप्लीकेट एंट्री का मतलब यह है कि पिछले सेशन में वो किसी दूसरी क्लास में था, आगे की क्लास में था या फिर पीछे की क्लास में था, और आपने इस साल उसकी एक नई क्लास में डेटा एंट्री करवाती। तो यहां पे नए सेशन में तो वो करंट क्लास में दिखा रहा है, और पिछले सेशन की बात करें तो पिछले सेशन में भी वो सेम क्लास में दिखा रहा है। यदि इस प्रकार के स्टूडेंट को आप इनएक्टिव करोगे, चाहे रिमार्क आप कोई भी डालो, तो वो जो स्टूडेंट है करंट सेशन से है वो हट जाएगा, किसी भी क्लास में शो नहीं होगा। और जब किसी भी क्लास में शो नहीं होगा तो भैया वो यूडाइस से ही हट जाएगा, वैसे नहीं हटेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, यूडाइस के सर्वर पे वो पड़ा रहेगा, लेकिन आपकी आईडी पे या आपकी क्लास में तो नहीं रहेगा। इस प्रकार का जो स्टूडेंट यदि आपके स्कूल को छोड़कर किसी दूसरी स्कूल में आगे की क्लास में जाता है तो भैया वो दोबारा है उसका डेटा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके टीसी ही जनरेट नहीं कर पाओगे यूडाइस से। तो ऐसे में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि भैया इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होगा। भैया समाधान तो देखिए वैसे कोई नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेट आपको बता रहा हूं, क्योंकि राजगुरु जी समस्या का समाधान नहीं बताएगा तो खाक राजगुरु जी। तो भैया अल्टरनेट ये है कि इस साल उस बच्चे को आप एक बार के लिए इनएक्टिव कर दीजिएगा, ताकि आपका ये ड्रॉपबॉक्स का जो पीछा है वो छूट जाए। क्योंकि लगातार डिपार्टमेंट है वो भी आप पे प्रेशर बना रहा है, क्योंकि जब तक ड्रॉपबॉक्स बिल्कुल खाली नहीं होगा ना तब तक आपकी यूडाइस का काम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो एक बार उचित रीजन देते हुए यहाँ पे सभी स्टूडेंट को इनएक्टिव है वो कर दीजिएगा। फिर यहां पे अगली साल आपको क्या करना है, सेम स्टूडेंट का उसका पूरा प्रूफ है आपके पास वो रखना। अगली साल नए सेशन में जैसे ही यूडाइस की डेटा एंट्री शुरू हो तो उस स्टूडेंट को है आप एक्टिव करवा लीजिएगा, ब्लॉक लेवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसे पुनः एक्टिव करवा लीजिएगा, उसका पैन नंबर एक्टिव हो जाएगा। और उसकी जो क्लास है ना
नए सेशन के अनुसार आगे वो बढ़वा लीजिएगा, ये काम हो जाएगा। उनको आप रीजन दे दीजिएगा कि पिछली साल ये ड्रॉप बॉक्स में आ रहा था, ये कारण था, डुप्लीकेट एंट्री थी, जाने अनजाने में हो गई, वो जो भी उचित कारण आपको लगे बता दीजिएगा। तो वो अगली साल है जिस क्लास में आप चाहते हो ना, उस क्लास में वो बच्चा वो एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल की स्थिति में ये अल्टरनेट है। अगर नए सेशन में इसको लेके और कोई नया अपडेट आता है तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में है जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की ये जो समस्या आ रही है तो इस समस्या को वो समझ सके और इसका समाधान वो कर सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर से आपको कहूंगा वीडियो को लाइक है वो जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।